ओम शांति। 21 जुलाई 2026 आज के साकार मुरली, आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास जो रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक होती है, जिसमें हम मुरली मंथन करते हैं। आप भी सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है रोजाना चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे, इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com। जब आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आएगा ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti होम। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय ज्ञान लेना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। उसके लिए सबसे पहले हमने रखा है YouTube, जो सबसे सहज है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। आप सीधा YouTube को यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे YouTube पर लाइव, और लाइव YouTube पर जुड़ सकते हैं। और जिसके अंदर आप देखेंगे, ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि YouTube पर लाइव मुरली चल रही है, और उसके बाद नीचे बाकी सारी मुरलियां आपको दिखाई देंगी। तो आप YouTube पर लाइव जुड़ने के लिए एक ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जुड़ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुरली। जो भाई बहन सिर्फ डायरेक्ट मुरली ही सुनना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारीज की, तो इसे क्लिक करेंगे तो उनके सामने मुरली आएगी। मुरली आने के बाद क्या होगा कि वे अपनी मुरली को अपनी जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, सुनना चाहें सुन सकते हैं, और आगे की 2-3 दिन की भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मुरली का लिंक हम सभी के पास भेज सकते हैं। और दूसरा, YouTube लाइव पर एक बात नई जो YouTube ने हम सबके लिए शुरू की है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। ये सेटिंग में जाएंगे। अब तक हम मुरली हिंदी में सुन सकते थे, अब हम अन्य भाषाओं में भी सुन सकेंगे। ये आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा करके दिखाया आपको। ये सेटिंग, इसके ऊपर एक सेटिंग का निशान आता है, इस सेटिंग को आप क्लिक करेंगे। सेटिंग को क्लिक करने पर आप इसे ऊपर उठाएंगे तो मोर ऑप्शंस में देखेंगे। मोर ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा YouTube लाइव, सॉरी, और लैंग्वेज का। तो उसके अंदर आप उसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको, जैसे आप ये देखिए कि ये हमने हम इस मुरली को लेते हैं, तो अब हम इस मुरली को लैंग्वेज चेंज करने के लिए देखेंगे सेटिंग में, और ऑडियो ट्रैक, ध्यान से देख रहे हैं, ऑडियो ट्रैक।
ये जो ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ आपको मिलेगा, इस ऑडियो ट्रैक में जाएंगे, यहाँ बंगला सिलेक्ट किया हुआ है, आप बंगला में सुन सकेंगे। आप यहाँ इसको चेंज करेंगे, आप यदि हिंदी में सुनना चाहते हैं हिंदी में सुनो, बंगला में सुनना चाहते हैं बंगला में सुनो, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं इंग्लिश में सुनो। मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, आपको बंगला में सुनाई देगी, इंग्लिश में सुनाई देगी, अदर लैंग्वेजेस भी अपग्रेड हो रही हैं और थोड़े ही दिनों में आप सभी भाषाओं में सुन सकेंगे। अभी तक 2 भाषाएं आउट मतलब जो है ना एआई से ऐड की गई हैं, जिससे इंग्लिश और बंगला ये 2 भाषाओं में आप सुन पा रहे हैं और बाकी सभी भाषाएं अभी जुड़ जाएंगी और आप अपनी अपनी जिस भी भाषा में वर्ल्ड के अंदर सुन सकेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूट्यूब की, जिसके द्वारा वह सभी सारे देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही मुरली को अपनी अपनी भाषा में सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और क्योंकि आप जो पढ़ना चाहें सामने, जिनको पहले सुनने में नहीं आता था, तो वो भी इसे पढ़ सकते थे। और उसके बाद आ जाता है इसके अंदर, जैसे कि आप नीचे कैप्शन जो है ना, ये कैप्शन को ऑन करेंगे, कैप्शन ऑफ कर रखा है, कैप्शन ऑन करेंगे तो आपको हिंदी में सुनाई देगा और सभी भाषाओं में ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा। जिसमें भी आप लेना चाहेंगे, आप अरबी भाषा में देखना चाहेंगे तो आपके कैप्शन यहाँ पर अरबी भाषा में दिखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति भाई जी। और आप जुड़ना चाहेंगे लाइव तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाती। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी तक तुम क्या करते आए हो? सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते। अब बाबा क्या कर रहे हैं तुम्हें? अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या है? कैसे पता लगेगा कि ये अच्छे पुरुषार्थी बच्चे? कैसे समझ में आएगा कि ये अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं? तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करें। जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो मदर और फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। कौन से माँ बाप को? जो घर में माँ बाप है या कोई और माँ बाप है? कौन से माँ बाप को फॉलो करना है? शरीर के माँ बाप को फॉलो करना है। हाँ जी, रूहानी माता पिता को। कौन है रूहानी माता पिता? रूहानी में तो शिव को हो गए माता पिता, सकरी में ब्रह्मा बाबा सरस्वती माँ हो गई। फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को ही करना है ना। कौन माँ है, कौन बाप है? ब्रह्मा बाबा माँ है और शिव बाबा बाबा है।
शिव बाबा हमारा बाप है और ब्रह्मा हमारी माँ है। हमने शिव बाबा और ब्रह्मा माँ को पूरा पूरा फॉलो करना है। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। जितना भी समय निकाल सकते हैं थोड़ा भी समय निकालो और बाबा की याद में बैठो। और जो थोड़ा बैठते हैं तो उसका समय बढ़ाओ, रुकना नहीं है, हमने बढ़ना है। 24 घंटे तक लाना है। 24 घंटे हमें निरंतर बाप की याद में रहना है। उनकी अवस्था का गायन है। जो 24 घंटे बाबा की श्रीमत पर रहेंगे, जितना समय भी बाबा की श्रीमत पर रहेंगे, अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। उन्हें अचल अडोल स्थिर कहा जाता है। स्थिर के लिए कोई कोई मुरली में आपने पढ़ा होगा, उसको कहा जाता है ध्रुव। एक ध्रुव तारा भी यादगार है। जो ध्रुव एकदम स्थिरता के लिए आता है और स्थिरता के लिए आता है अंगद। इस धरती पर देहधारियों में स्थिरता के लिए आता है अंगद और स्थिरता के लिए आता है ध्रुव, और उनको कहा जाता है महावीर। जो जितना दृढ़ता अपने अंदर धारण करते हैं, जितनी अपनी अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाते हैं, उन्हें महावीर कहा जाता है। उन्हें महावीर कहा जाता है। गीत। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। भक्ति मार्ग का नाम है भोलानाथ और ज्ञान मार्ग का नाम है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लेन अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी डिनाइस्टी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। अब कौन सा वर्ण है? आसुरी वर्ण है। ये है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल देते। शिव के बदले में किसका नाम लिख दिया? श्री कृष्ण। एक गीता खंडन हुई,
एक गीता खंडन हुई। लाइन को ध्यान देना है, एक गीता खंडन हुई। एक गीता क्या हो गई है? खंडन का क्या मतलब है? मेरे को खिचड़ी बना। खंडन का क्या मतलब है? संगम मान मिलन, हाँ जी, आत्मा और परमात्मा के मिलन। खंडन क्या बताया? टुकड़े हो गए बच्चे, टुकड़े हो गए शास्त्रवादी। भाई जी, जब शास्त्र खंडित हो जाते हैं ना तो गीता को भी खंडित दिखाया जाता है। जैसे कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो वे पूजा लायक नहीं रहती, ऐसे ही यदि ज्ञान के अंदर अज्ञान मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? अमृत के घड़े के अंदर एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? क्या होता है? सारा अमृत जहर बन जाता है। इसी प्रकार इस गीता के अंदर भी क्या कर दिया है? जहर डाल दिया, और उस जहर के कारण अब वो गीता क्या हो गई है? तो सब शास्त्र खंडन हो, क्योंकि उस गीता के आधार पर शास्त्र लिखे गए, तो इसका मतलब सारे शास्त्र भी क्या हो गए? दूषित हो गए। दूषित गीता ज्ञान के आधार से सारे दुनिया के शास्त्र खंडन हो गए। गीता है सर्व शास्त्रों की, दुनिया के जितने भी शास्त्र है उनका माई बाप। गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप। परंतु ये भूल गए हैं कौन सी गीता, कौन सी गीता खंडित हुई है? कौन सी गीता खंडित हुई है? क्या करें? गीता ढेर सारी है क्या? दुनिया में बहुत सारे, टैगोर ने भी गीता लिखी, हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी गीता, महात्मा गांधी ने भी गीता का अनुवाद किया, और बहुत सारे गिनती नहीं कर सकते। मैंने जो नाम परिचित आप जान सकते हैं उनके नाम बताए, बाकी तो इतने हैं गिनती नहीं कर सकते। अनुवाद करने वालों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से अपनी बोली के अंदर समझाने का प्रयास किया है। जी, आज का डेट में 108 गीता बनाया गया है। हाँ जी, गीता भी 108 लोग बना दिए हैं, अलग अलग अपनी मंथन कर करके। आपने 108 कहा होगा, मैं तो गिनती नहीं कर सक रहा। इतने लोगों ने गीता लिख दिया है, परंतु वो जो गीताएं हैं वो रियल गीता नहीं है। वो दूषित की भी दूषित गीता है, खंडित की भी खंडित गीता है। वास्तविक गीता जो असली है वो है जो शिव बाबा ने संगम पर सुनाई थी। जब जिस गीता के आधार पर सारी गीताओं को खंडित किया गया, सारी जो जितने भी शास्त्र थे उन शास्त्रों को झूठा साबित किया गया था, वो काम अभी तक पेंडिंग है। वो अभी परमात्मा आकर सच्ची गीता सुना रहे हैं और बाकी सारी दुनिया के शास्त्रों को उस सच्ची गीता के साथ कंपेयर करके, तुलना करके साबित करना है कि ये सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र असत्य, ये सब तक पहुंचाना है। सारे शास्त्रों का जो सत्य था वो है गीता का ज्ञान, जो स्वयं परम पिता, परम आत्मा, शिव बाबा परम धाम से आकर सुना रहे। जिसके आधार पर ये धरती पुनः स्वर्ग बनती। उस गीता में क्या हुआ है?
दोष आया है, खंडन हुआ है, उस गीता के अर्थ का अनर्थ किया है। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वे फिर गायन है, वे फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के थे, असुल देवी देवता धर्म के थे। ये भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा लेने कौन आए? जिन्होंने कल्प पहले लिया, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे, बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ जाती है, निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परम आत्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं आता हूँ, मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बात है। एक्यूरेट टाइम पर परमात्मा आते हैं, कभी पहले या लेट नहीं हो सकते। वो समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यहाँ तो ये तो कहाँ लिखा हुआ भी नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी। शास्त्रों में कल्प की आयु रॉन्ग गलत लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए। कौन से चित्र घर घर में होने चाहिए? जो बाबा ने आकर साक्षात्कार करा के बनवाए और याद करे कि ये बाबा और ये ब्रह्मा दादा, ये वर्षा बाप कहते, ये वर्षा बाबा दादा और वर्षा, ये तीन बातें सबको याद दिलानी। बाबा दादा और ये वर्षा। बाबा को याद करना है कि इससे वर्षा मिलेगा, दादा को याद करना है कि हमने इसको फॉलो करना है, और ये वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं बच्चे, सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तो क्या होगा? सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तो क्या होगा? खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते। ये युक्ति कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं।
ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते। बच्चे सावधान कर एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्र की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुगी घोर अंधियारा, कलयुगी घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वे भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानोवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं कि बरोबर भारत वैकुंठ था। श्री कृष्ण पुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल नई होना ही है। ये है आधा कल्प बेहद का दिन और बेहद की रात। बेहद का दिन और बेहद की रात। आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा की रात मतलब ब्राह्मणों की भी रात है। रात फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं। सतयुग में कोई ब्राह्मण नहीं। क्यों नहीं होते सतयुग में ब्राह्मण? सतयुग में कोई ब्राह्मण नहीं होते। सतयुग में तो सब देवता होते। वहां ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण होते हैं संगम पर। सतयुग में वो आते हैं जो ब्राह्मण सो देवता बने। ब्राह्मण सो देवता बने। कितने देवता बने हैं उसी लेवल पर अपनी कैटेगरी पर सेट होंगे। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था। भारत पवित्र राजस्थान था। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजस्थान कहा जाता है जहाँ राज हो।
राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती। हमारी राजाई शुरू से चलती है क्योंकि हमारा पढ़ाई का काम संगम पर होता है, संख्या वृद्धि का काम भी संगम पर होता है। हमारे सतयुग में वही आत्माएं आएंगी जो 100% पवित्र बनी होंगी। जो जितनी कम पवित्र बनी होंगी वो अपने नंबर पर धीरे धीरे आती जाएगी। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वे है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तुम जानते हो। बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े ना। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं ही हूं। शिव बाबा कहते पैगंबर भी मैं हूं, मैसेंजर भी मैं हूं। मैं खुद ही आकर पैगाम या मैसेज देता हूं। तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते। मैं सबको मैसेज देता कि अब वापस घर चलना है। मैं सबको मैसेज देता हूं। क्या मैसेज देते हैं कि अब वापस घर चलना है। ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। अब तुम आत्माएं मुझे याद करो। ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने तुम्हें पतित बनाया, मैं फिर पावन बनाने आया हूं। बाबा कहते रावण ने तुम्हें पतित बनाया, मैं तुम्हें फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे
तो समझेंगे हमारे देश से चले। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर महाभारत लड़ाई में भी जरूर तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण। कितनी मूंछ। मूंछे नहीं, गुटखा नहीं खाए, मूंछे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। यदि तुम मूंझते नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाई देता जाता, तो मैं क्या करने आता। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दिया, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ये सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते। अभी अपने को क्या समझते हो? देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे, यहाँ कहाँ बैठे हो? बाप के सन्मुख बैठे हो। वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप, यहाँ कौन है? यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे। ये बड़ा रमणीक मेला है, ये बड़ा रमणीक मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म किया तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, और उस पर विकर्म कराने वाला है माया। उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा। तुम सब कौन हो? हनुमान महावीर। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार खा ली, नहीं खा सकते। माया से हार नहीं खा सकते।
तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान माया जीत बन जाए। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत, कोई भी विकर्म हमारे खाते में नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है, किससे घबराना, विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गुसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है, तुम जानते हो शिव बाबा केयर ऑफ मनुष्य तो बिल्कुल अंधेरे में है, तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तुमको शांति धाम में कहता हूं। परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। काल तो खा जाएगा, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूं। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, काल नहीं ले जाता। कोई यमदूत कोई काल नहीं आता तो आत्मा को, वो आएंगे ना। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, काल नहीं ले जाता। आत्मा को निकलना होता है, निकालते नहीं है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस घर ले चलने के लिए। बाबा कहते मैं मारने आया हूं, बताओ कैसा बाबा है। मैं कोई तुम्हें मारने आया हूं क्या? नहीं, तुमको पुरानी शरीर छोड़ना है और आत्मा तमो प्रधान नए शरीर में लग जाए। इसलिए शरीर भी ऐसा बनते हैं, वह सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान तमो प्रधान होते ही नहीं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे,
बाप कहते मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, अपने जन्मों को भूले नहीं हो। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीचे कैसे बने। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा चलता पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, वे बनना है। याद से सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? बाबा वंडर है। बाबा से बातें करो। क्या बातें करो? कहते बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? कैसे आप सन्मुख बात कर रहे हो? वो है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उसे प्यार में आकर मिलते हैं। सोचो मेले में बच्चा गुम हो जाए और काफी देर बाद बाप मिल जाए तो कैसे चिपक जाता है, माँ बाप को छोड़ता ही नहीं है कि पता नहीं मेरे को कहीं फिर छूट जाऊं। बाप गुप्त, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर भूल जाते, देह अभिमान में आ जाते, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा आपका हो चुका हूं, मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं, फीमेल कहेगी आपकी बन चुकी। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे, बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं परवाह है ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परम आत्मा। वे तो एक ही बार आते हैं, ये भी समझने की बातें हैं ना। कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंखें खुलेंगी, आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है। लड़ाई भी है इस यज्ञ को का किसी को पता ही नहीं। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वे फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो। बाबा आकर यज्ञ रचते हैं ताकि सारे संसार का, इस पतित दुनिया का विनाश हो। नया मकान नए संसार की हम फिर क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे।
वे फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको ये पता नहीं कि विनाश होगा, फिर क्या क्या रहेगा। विनाश होगा तो फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। सबकी बेहद की जन्म सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे नहीं जो कहें कि परम पिता परम आत्मा की हम जीवन कहानी सुनाते बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, भाई उसने दिया, उसने ले लिया, फिर क्या टेंशन है बताओ। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है, अब तुमको कौन मिला है? बाप मिला है। तो बाप को ही याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम क्या बनेंगे? विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में। इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप, हाँ जी, विष्णुपुर सतयुग को कहा जाता है। क्या हुआ? विष्णुपुरी किसको कहा जाता है? सतयुग को। विष्णुपुरी किसे कहा जाता है? विष्णुपुरी संगम पर होती है नियम अनुसार। जब ब्रह्मा तो विष्णु बन के श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ जो आत्माएं भी जन्म लेती हैं वे ब्राह्मण से विष्णु चतुर्भुज और फिर देवता के रूप में जन्म लेते हैं। उसको विष्णुपुरी कहा जाता है। सतयुग को विष्णुपुरी नहीं कहेंगे। जो संगम पर संपूर्णता को प्राप्त करके जन्म लेते हैं उनको कहा जाता है विष्णुपुरी। माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे शर्म बूटी। शर्म बूटी देखी है किसी ने शर्म बूटी देखी है कि नहीं देखी? हाँ भाई सब टच मी नॉट। हाँ, आपने अंग्रेजी में बोल दिया, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। हिंदी वाला कोई बताओ। सुई मुई। सुई मुई ये क्या? हमारा इधर लौचा बोटी कहते हैं। इस छुई मुई के पेड़ को पौधे को, पेड़ तो नहीं कहेंगे, पौधे को देखा है किसी ने? हाँ भाई जी, वो टाच लगाने से वो एकदम अंदर हो जाता है। हाँ, उसको यदि जैसे ही हाथ उसके नजदीक जाएगा, टच करने लगेंगे तो वो अपने आप को समेट लेती है, सिकुड़ जाती है। और तो उसके बाद चाहे पकड़ लो वो सिकुड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। मर लग रही भाई जी, बेटा ऐसा ही होता। हाँ जी, छुई मुई का पौधा है, इसमें फूल भी आते भाई जी। फूल आते हैं ना, छोटे 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 फूल आते हैं। ये अपने आप फिर
फिर जाते थोड़ी देर में, एक बार तो नीचे चली जाती थी, फिर ऊपर हो जाती। हाँ, शर्म बूटी छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय, भाई जी, हाँ जी शर्म मुझे छुई मुई नहीं करना है, मतलब क्या है भाई जी? भाई, कोई तुम्हें कुछ कहे बस सिकुड़ जाओ, मेरे बस का नहीं है ज्ञान सुनाना। क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे, वो आपको छुएंगे। और छूने का मतलब टच करना नहीं है, छूने का मतलब प्रश्न पूछना, ऐसी बातें करना जिनका जवाब आप ना दे सके, फिर आप कभी बोले ही नहीं। कई भाई बहन कहते हैं हम जवाब नहीं दे सकते इसलिए हम बोलते नहीं। वो ऐसे बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास तो इतना अक्ल है नहीं, हम कैसे उनके जवाब दें। नहीं, बाबा कहते से छुई भी नहीं बनना के कैसे जवाब दे। आप बहादुर बनो, अपने उनके बातों का उनको जवाब दो, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई है, लास्ट समय आ गया है। अब हमारा जो मेहनत करने का काम था वो क्या हुआ, खत्म हुआ। अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी है और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना, घर चलने का संदेश सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अपनी अवस्था को कैसा बनाना है, अचल और अडोल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। सदा क्या बनो, सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तब क्या बनेंगे, सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो।
जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप, फुल स्टॉप और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे। ढीली ब्रेक नहीं लगाने चाहो यहां और जब तक एक्सीडेंट हो जाए। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।